.os का एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट हमारे Redmi के Note 10 Pro और Pro Max के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं 1 डे से यूज कर रहा हूं और यहाँ पे पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया गया है। साथ ही साथ आपको इसमें Anx कैमरे का सपोर्ट भी मिलता है। जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं मिलता है, बट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाओगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दूंगा कि इस बार क्या कुछ फिक्स किया गया है, क्या नया फीचर्स ऐड किया गया है और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, साथ साथ बैटरी बैकअप। बस जरूरत है वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करने की। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा डिटेल मिलता रहे एवरी टाइम। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अबाउट फोन में आपको देखने को मिल जाता है .os का वर्जन v5.1.1। इसके पहले 5.1 था जिसका मैंने आपको रिव्यू प्रोवाइड किया था और इस बार काफ़ी कुछ अपडेट भी कर दिया गया है। आपके पास Note 10 Pro या Pro Max है, उनमें ये इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि दोनों के लिए सेम आता है। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन आपको 11 देखने को मिलेगा। मैं GF का अपडेट यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो वनीला ट्राई कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करूँगा कि GF से आप यूज करो। साथ साथ ये एंड्रॉयड 11 के जून के सिक्योरिटी के पैच के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इसका बिल्ड डेट जून 15 देखने को मिल जाता है, यानी 1 डे पहले का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल 4.14 है जो कि जून का ही है। ठीक है, बैक साइड पर आते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेनेक्स इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है, यानी सिक्योरिटी रीजन के लिए काफ़ी अच्छा खासा है। सिस्टम के अंदर आपको डेवलपर का ऑप्शन पहले भी ऑन था, मिलता था, यहाँ पे भी आपको ऑन मिलता है। तो आप यहाँ पे फ्री फॉर्म वगैरह चाहो तो इनेबल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वोल्टी का आइकन इनेबल करना होगा क्योंकि पहले से डिसेबल रहता है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको लगेगा कि वोल्टी काम ही नहीं कर रहा, बट ये अच्छे से काम करता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे इस बार जो फेस अनलॉकिंग का जो स्टाइल है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है लुक में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे नया लुक ऐड कर दिया गया जो कि पहले वाले अपडेट में नहीं था, तो इस बार चेंज किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और फेस अनलॉक हो या फिर हमारा फिंगरप्रिंट हो, अच्छे से काम करता है। और पहले हमारा जो लॉक का एनिमेशन नहीं था CTR का, जो आप देख पा रहे हो, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि लॉकिंग के टाइम में एक अच्छा सा है जो फील देता है। रही बात बैटरी, तो 1 डे से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन जो बैकअप मिला है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप देख सकते हो 14 आवर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से 3 आवर्स 59 यानी 4 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है। और इसे करीब करीब मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि 90% के आसपास का है और अभी 50% बैटरी लेफ्ट है, जिसमें से 3-4 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है। तो आराम से आपको 8 से 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। और मैंने करीब करीब आधे घंटे तक गेम प्ले भी किया है, तो बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और यहाँ पे आपको टर्मिनल प्रोफाइल भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। बैक चलते हैं साउंड के प्रोफाइल पे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट साउंड इनहेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम करता है और इसका आप बेनिफिट ले पाओगे। डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड वगैरह देखने को मिलेगा। लाइव डिस्प्ले में एक ही सिंपल सा ऑप्शन है, बट Note 4 के अंदर टेम्परेचर का एक ऑप्शन ऐड किया गया था, जो कि मुझे ना ही इसमें देखने को मिला, ना ही K20 के अंदर और ना ही पोको M2 Pro के अंदर। बाकी में तो भाई पता नहीं कब आएगा। वॉलपेपर का सेशन काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पहले से, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लॉक से रिलेटेड ऑप्शन, जहाँ पे ऑलवेज ऑन वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे ऑलवेज पिकअप वगैरह का। डिवाइस के अंदर आपको ओनली ऑन 120 और 60 का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप सेट कर सकते हो, बट ये बाय डिफॉल्ट 120 पे ही रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि चेंज करना है। यहाँ पे DC डिमिंग भी दे रहा है, जो कि पहले वाले में बगी था, तो यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया गया है, तो आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। बाकी कलर्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है। सबसे पहले इसका जो वॉलपेपर सेशन है, इसे ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, जहाँ पे आपको अच्छे खासे वॉलपेपर अब देखने को मिलेंगे। और काफ़ी क्योंकि ये लोड हो जाता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा। और ये जो यहाँ पे आपको मोंटा बेनाबी का वॉलपेपर का सेशन देखने को मिल रहा है, ये पहले बगी था कि जब भी यहाँ पे लाइव वॉलपेपर हम यूज करते अप्लाई करते तो फाइल मेजर में एप्लीकेशन क्रैश कर रहे थे, तो वो ठीक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे Note 4 में एक है जो गूगल का जो नॉर्मल सा लाइव वॉलपेपर आता है, वो दिखाई दिया था, बट बाकी अदर तीनों डिवाइस जिनका मैंने रिव्यू किया उनमें ये ब्लैंक देखने को मिला है। तो यहाँ पे अभी इस तरीके से आपको दिखाई देता है। बैटरी के अंदर आपको वही सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो पहले से था, बट यहाँ पे 2 चेंज किया गया है। एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्पीड मीटर यानी ट्रैफिक इंडक्टर, जिसे आप डिसेबल या स्टेटस बार में अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे किस तरीके से इसका रिफ्रेश रेट होना चाहिए वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। और ये पहले बगी था जिसकी वजह से फिक्स किया गया है और कुछ इस तरीके से लेआउट में चेंज कर दिया गया है। पहले सिर्फ टैप करने का ऑप्शन था जैसे कि ये सभी है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जिसे आप सिलेक्ट वगैरह है जो कर सकते हो। क्योंकि सेटिंग के अंदर आपको टाइल्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है और डेटा सिम का यूजेज का मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ पे सिम कार्ड नहीं डाल रखा है इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिसिंग दिखाई देता है। ऐप्स लॉक पहले से भी वर्किंग था और अभी भी है,
और ये जो लैब है पहले से और ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, और जब भी आप इसे अप्लाई करोगे ना और जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम का कलर है उसके साथ ये मैच हो जाता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे येलो और ग्रीन दोनों मिक्स हो चुके हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और अच्छे से काम भी करता है। क्लॉक के अंदर सेम टू सेम चीज़ें देखने को मिल जाएगा। बटन के अंदर आप देख सकते हो इन्वर्ट लेआउट ऐड कर दिया गया है, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। सिस्टम के अंदर आपको वही सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, नेप बार, फेस, पॉकेट मोड वगैरह, जो कि पहले से था। और ग्रिड के अंदर हल्का सा चेंज किया गया है, जो कि आपने पहले वाला यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। मेंटेनर का सेम टू सेम है, बट यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलता है। ये पहले डिले ओपन होता था और इसका एनिमेशन डिफरेंट था, बट अब ये काफ़ी इजी तरीके से ओपन हो जाता है और इसका जो एनिमेशन है ना, ये आप देख सकते हो पहले से अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। बाकी ब्लूटूथ, वीडियो कॉल, वाईफाई वगैरह ये सारी चीज़ें काम कर रही है, हॉटस्पॉट वगैरह, इसमें मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आया है। मैं यहाँ पे एनएक्स कैमरा इंस्टॉल कर रखा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें देखने को नहीं मिलता है और स्टार्टिंग पे ये एरर भी देता है सम टाइम। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने ठीक किया है। तो अभी मैंने पोर्ट्रेट वगैरह क्लिक किया है, बट अभी फिर से ये इसने एरर दे दिया है। तो अगर आपको एरर आता है पोर्ट्रेट वगैरह में तो आपको सेटिंग्स की ओर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वाटर मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे अनटिक कर देना है। जैसे आप इसे अनटिक कर दोगे ये मेरा ठीक हो जा रहा था और मैंने पोर्ट्रेट फोटो वगैरह भी क्लिक किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब ठीक हो गया है। तो कभी कभी एरर देता है तो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो पोर्ट्रेट आप चाहो तो सेल्फी क्लिक कर सकते हो या फिर बैक कैमरे का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छे से यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। बस एनएक्स कैमरा को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको अपने रोम को रूट करना पड़ेगा और रूट करने के बाद ये दो मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना होगा। फर्स्ट एनएक्स कैमरा, जो कि दो मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा, जो कि 185R है और दूसरा इसका है जो एक मॉड्यूल है। ये दोनों को आप जैसे इंस्टॉल करोगे आपका एनएक्स कैमरा काम करने लग जाएगा नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर। लेकिन अगर आपको चाहिए कि डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर, तो आप कमेंट करके बताना, मैं डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा कि कैसे मैनुअली इंस्टॉल करना है। अदरवाइज आपको नॉलेज है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें जो सिंपल कैमरा आपको देखने को मिलता है तो आप जीके वगैरह ट्राई कर लेना, आपको जो वो भी वर्किंग देखने को मिलेगा। इससे रिगार्डिंग कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। रही बात यहाँ पे बाकी डिटेल्स की, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलता है, इससे रिगार्डिंग नो इशू। यहाँ पे स्पीड क्लॉक वगैरह आप देख सकते हो, साथ साथ L1 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और साथ साथ Geekbench 5 का भी रिजल्ट आपको मिलता है, सिंगल कार और मल्टी कार, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। बट Antutu मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे लीव कर दिया है। ऐसे भी वो उतना खास एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे देता नहीं है। और रही बात CPU थ्रोटलिंग, तो यहाँ पे मुझे 79% देखने को मिला है। और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, मैं कहूँगा भाई ठीक ठाक है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि टच उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। गेमिंग के टाइम में काफ़ी हार्ड टच मुझे फील हो रहा था, तो ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी है गेमिंग पे। गेमिंग में लैग वगैरह नहीं है, बट जो टच रिस्पॉन्स है ना उसमें थोड़ा सा मुझे कमी लगा है, तो ये थोड़ा इंप्रूव होता तो ज़्यादा बेटर होता। बट आप गेमिंग कर सकते हो ठीक ठाक, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा लैग वैग का और हीटिंग का, क्योंकि ये चीज़ें मैनेज है। बस टच में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत मुझे लगी है। साथ साथ यहाँ पे फेस अनलॉकिंग तो मैंने आपको शो कर ही दिया कि किस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। और जब भी आप मॉड्यूल फ्लैश करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलेगा। पहले आपको वॉल्यूम बटन प्रेस करके टेस्ट करना है, उसके बाद अगर आप 64 या 100 वाला यूज कर रहे हो फ़ोन तो उसके अनुसार आपको वॉल्यूम प्लस या डाउन यूज करना है, उसके बाद मॉड्यूल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलता है .os का। लेकिन रही बात चेंज लॉग हमें क्या देखने को मिलता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने यूज किया है, ओके काम करता है। तो इतना सुपर स्मूथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता है, हल्का फुल्का आपको लैग्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी .os का अपडेट आए ना 5.1.1 उन सभी में मैंने ये चीज़ें जो नोटिस किया है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ अच्छे से काम करते हुआ देखने को मिला है। अब एक नज़र डालते हैं इसके ऑफिशियल चेंज लॉग के ऊपर, जो कि ये रहा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। फाइल मेजर में क्रैश कर रहा था, जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे फिक्स किया गया है लॉक स्क्रीन विजुअलाइजर को, जो कि अब काम करेगा। साथ साथ सिल्क की जो UI है इसका, वो हर एक जगह अप्लाई नहीं हो रहा था, कहीं कहीं पे मिसिंग था, वो फिक्स कर दिया गया है। नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि मैंने बताया कि नया ऑप्शन आ चुका है, और लॉक स्क्रीन का एनिमेशन भी ऐड कर दिया गया है। इन्वर्ट लेआउट भी मैंने आपको शो कर दिया है। साथ साथ यहाँ पे जो मीडिया नोटिफिकेशन वगैरह है, जो जब भी आप प्ले करके उसे क्लोज करते तो उसके बार वहाँ पे काफ़ी देर तक दिखाई देता, जो कि फिक्स कर दिया गया है। बट स्टिल अभी भी ग्रुप में मैंने चेक किया था कुछ लोगों को ये फेस हो रहा है, तो मे भी नेक्स्ट टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पे वॉलपेपर का है जो सेशन, वो इंप्रूव किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि जल्दी लोड लेता है और कुछ नए देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे टच जेस्चर्स वगैरह है जो ऐड हो गया है, तो सपोर्टेड डिवाइसेज में ही देखने को मिलेगा। और ये है हमारा डिवाइस चेंज लॉग, जिसमें जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था वो ठीक कर दिया गया है। और यहाँ पे यूट्यूब के अंदर फ्लिकर था, वो फिक्स हो चुका है। वॉल्यूम स्टेप कॉलिंग के टाइम में दिक्कत कर रहा था, वो फिक्स हो चुका है। बूट एनिमेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो वो ठीक कर दिया गया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और ब्लूटूथ का है जो बहुत इशू था वो फिक्स हो चुका है। और प्रॉक्सिमिटी है जो डॉज के अंडर काम कर रहा था, तो उसे भी ठीक कर दिया गया है।
सेफ्टी नेट पास कर दिया गया है और बाकी अदर फिक्सेस वगैरह यहाँ पे किए गए हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पे डिटेल था सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो .os को यूज करने में, क्योंकि .os एक लौता ऐसा OS है जो कि MIUI 12.5 का फील देता है, साथ साथ एंड्रॉयड 12 के काफ़ी हद तक UI को भी यहाँ पे जो शो करता है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन आप ऑलरेडी एक परफेक्ट रोम यूज कर रहे हो तो मैं कहूँगा भाई वेट कर लो, रुक जाओ, ठीक है। नहीं तो ये आपकी मर्जी है, आपका डेटा है, आपका फ़ोन है। जो कुछ भी रिजल्ट था, जो कुछ भी इशू था, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है। अब अपना फाइनल रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना कि क्या आप इसे ट्राई करने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।